सालों की गार्डनिंग है और सालों से आपको इसी तरह की गर्मियों में इन बोरियों में सब्जी लगा के दिखा रहे हैं। सोच सकते हैं इन बोरियों में सब्जी लगाने का तरीका क्या होता है। तो भाई लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आ गई हूँ एक जबरदस्त वीडियो लेके कि आज हम जूट के बैग में आपको सब्जियां लगा के दिखाएंगे, वो भी सीजन की हर साल हम सब्जियां लगाते हैं जूट की बोरियों में। विश्वास गार्डन में लोगों का सवाल आता है, भाई टेरेस गार्डन में मिट्टी की बहुत बड़ी समस्या आती है, मिट्टी की समस्या आती है। फिर आस पड़ोसी लोग बोलते हैं, भाई वजन कितना रख लिया, पूरा छत भर दिया वजन से, सब्जियां लगाओगे ढेरी ढेरी, अगर सब्जियां आएंगी टेरेस में तो वजन भी तो होगा। तो भाई आप लोग इतना वजन टेरेस में कर रहे हैं, पूरी छत नीचे आ जाएगी, लोग चले आते हैं देखने कि आपकी कुछ दिनों में छत नीचे आ जाएगी। तो भाई हम आज आए हैं ऐसी समस्या का पूरा हल लेके कि ना ही गर्मियों में आपके पौधे जलेंगे, ना ही पौधों में गर्मी आएगी और ना ही वजन आएगा, वो भी बिना मिट्टी के, बिना खाद के। सोच सकते हैं सालों की गार्डनिंग है, ना ही कोई गमला यूज करते हैं, ना ही कोई खाद यूज करते हैं, ना ही मिट्टी लेते हैं। भाई लोग बैग, कितना बड़ा ग्रो बैग है, कितनी इसमें कुंटल भर की मिट्टी आएगी। तो क्या हम लोग इतनी 50-50, 40-70 किलो पूरी मिट्टी इसमें भरेंगे? अगर भर देंगे तो गारंटी है तब छत नीचे आएगी, क्योंकि हम लोग का एक बैग तो है नहीं, हमारी सालों की गार्डनिंग है और ढेरों ढेरों सब्जियां लगती हैं। बैगन भी लगा है, मिर्चा भी लगा है, कद्दू भी लगा है, तुरई भी लगी है, टमाटर भी लगा है और ढेर ढेर सब्जियां लगी हैं। तो ये सारी सब्जियां हमारी लगती हैं टेरेस गार्डन में और खूब अच्छी हार्वेस्ट होती है, रिजल्ट आप लोग के सामने आता है हर चीज का। तो भाई इतनी सारी सब्जियां हमारे इन्हीं बैगों में लगती हैं, वो भी बिना खाद के, बिना मिट्टी के। जी हाँ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं बिना वजन का गार्डन, बिना बजट होता है। लोगों का कहना होता है जीरो बजट, आखिर होता क्या है? भाई ये जीरो बजट है। लोगों ने ये इसकी टाट की बोरियां, लोगों का सामान आता है, सामान लेके लोग इन टाट की बोरियों में फेंक देते हैं, क्योंकि ये बोरियां लोगों की नजरों में कोई कीमत नहीं है इन बोरियों की। लेकिन हमारे गार्डनिंग में इनकी बहुत कीमत है, क्योंकि हम आपको गर्मियों में आपको ठंडी का एहसास दिलाते हैं अपने पौधों को। भाई अरे तरफ से इधर हमने चद्दर लगा दिया जिससे कि हमारे पौधों में सूरज की तेज रोशनी ना आए। अब सूरज की तेज रोशनी ना आए, अब थोड़ी बहुत तो गर्माहट होगी, तो अपनी गर्माहट कम करने के लिए ये ले आए हैं ठंडा ठंडा कूल कूल बैग। ये हमारी जूट की बोरी, ऐसे इसमें शानदार सब्जियां लगेंगी, इतनी शानदार सब्जियां लगेंगी। अभी आपको दिखाएंगे इसमें सब्जियां लगा के, कौन सी सारी सीजन की, कद्दू, लौकी, तुरई, बैगन, ढेर सारे हमारे घर में लगे हुए हैं। सब कुछ आपको इसी बोरियों में लगा के दिखाएंगे। कचरों में हम सब्जियां लगा रहे हैं और रिजल्ट वाकई में, आप जो बाजार के इतना पैसा लोग खर्च करते हैं, खाद लाते हैं, घर लोग फिर क्यों बोलते हैं घर घर ही होता है। तो हम आपको घर की ऑर्गेनिक चीजें दिखाते हैं, हर चीज लगा के, और तरीके भी आपको शानदार दिखाते हैं, जबरदस्त। तो ऐसे तरीके लाए हैं, कार्डबोर्ड की खाद बनती है, कचरे की खाद बनती है, यही हमारी खाद हो गई। जो लोगों के सवाल आए थे, बिना खाद के इतनी सारी सब्जियां कोई लगा ही नहीं सकता। आप कचरा, किचन कचरा में क्या होता है, किचन कचरा में गजब की कंपोस्ट होती है, और ये इनको ऑर्गेनिक तरीके से लगाया है। सब कुछ हमारा ऑर्गेनिक होता है, फिर रिसाइकिल करते रहते हैं इन चीजों की। सब्जियां लगती हैं, सब्जियां खाते हैं, फिर इनके छिलके और जो सब्जियां सूख जाती हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उन्हीं को फिर से भर देते हैं बोरियों में। जो सर्दियों में हमारी पालक हुई, सरसों हुई, मेथी हुई, तो सरसों हमारे बीज निकल आए, पक गई, जो पालक पक गई, सरसों जो पक गई, वो हमने इसी में कचरा भर दिया। हमने ढेरों ढेरों हल्दियां लगाई, यहाँ देखिए जैसे हल्दियां लगी हैं, ढेरों ढेरों हल्दियां लगी। तो ये हल्दी के पत्ते जो होते हैं वो रहते हैं, लेकिन जो गांठें होती हैं वही हमारे यूज की होती हैं। तो भाई 9-10 महीने का कोर्स हुआ, 9-10 महीने में सूख गई, जो पत्ते थोड़ी हटेंगे यहाँ से, पत्ते पूरे सूख जाते हैं। इन्हीं पत्तों को भर देते हैं, जो हमारा लोगों का सवाल है, इतना सारी बोरी में भरेंगे क्या? तो यही कचरा गार्डन का दोबारा भर देते हैं, इसी में यही गत्ता भर देंगे, यही किचन कचरा भर देंगे, यही हमारी मुश्किल से 2 महीने 3 महीने में बढ़िया सी शानदार कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है। जो लोग बिल्कुल तरीका ऐसा दिखाएंगे कि आप लोग
देख के हैरान हो जाओगे। तो ये गार्डनिंग करने हैं, सामने देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम बोरियां गर्मी में ही, फसल ही 3-4 महीने की होती है। कद्दू, लौकी, तुरई जो भी होता है 4-4, 5-5 महीने की होती है सब्जियां। तो ये सब्जियां आपकी आराम से 4 महीने तक, आराम से ये बोरी 4 महीने क्या, हम तो सालों से आपको दिखा रहे हैं, हमारी 6-6 महीने ये बोरियां चल जाती हैं। जब फट जाती हैं तो ऊपर से फिर से पूरा कवर इसमें बोरियों का कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बोरियां फट जाती हैं। अगर फट जाएं तो ये हमारे ग्रो बैग जो होते हैं, घर की बोरियां जो होती हैं, आप तो जानते हैं हमारी में हर चीज का जुगाड़ है। अगर आपको लगा हल्के से कमजोर हो रही है तो इसी बोरी को पूरा फिर से पूरा इसके अंदर डाल दीजिए और ये अपना पूरा रहेगा कि दिखने में ये तो मजबूत है ना, ये तो नहीं फटेगी। ये तो हम तो सालों से पूरी छत में इन्हीं बोरियों से ही गार्डनिंग कर रहे हैं नंबर 1 की। इससे कवर जब हमारा हो जाएगा जहां, तो हमारी सब्जियां अब कहां से ये डबल मजबूती जैसे फटने का जब चांस हो तब का बता रही हूँ। ऐसे तो जब हमको ये पूरी टाट की में ही सब्जियां लगानी है तो अब इसको हम थोड़ा सा हाफ कर देंगे, जिससे कि ये हमारी थोड़ी सी और मजबूती आ जाएगी। थोड़ी और मजबूत बनाने के लिए इसको हम डबल कर देंगे। डबल करने से क्या होगा, क्योंकि जो समस्या है लोगों की, इतना सारा वजन, इतना सारा कचरा भी बात सही है, इतना सारा कचरा कहाँ से लाएं भाई। तो हमारी पीपल की पत्तियां रहती हैं, बाकी हमारी गार्डन की पत्तियां रहती हैं, बाकी हमारा किचन तो घर का, किचन का जो तो राजा है हमारा, जो रोज हमारे घर में आलू प्याज आता है, उसका तो रोज ही हमारे घर में काम है। तो आपको पूरी चीज दिखाएंगे कि हम इसमें, जैसे हमने ये बोरी कहाँ रखेंगे। सबसे बड़ी चीज, जैसे नीचे टच होती है हमारा पानी का भराव, नीचे जो आता है उसकी सबकी आपको गारंटी देते हैं। ऊपर का भी कोई टच नहीं, नीचे का हिस्सा भी कोई टच जमीन में नहीं होगा, जिससे कि वजन जो चिंता होती है वजन की, फिर पानी जब हम इसमें डालेंगे तो पानी लीकेज करने का दिक्कत होगा कि बोरी नीचे से गलने लगेगी। तो हम इसके नीचे का भी इंतजाम आपको करके दिखाएंगे, वो भी फ्री का जुगाड़। क्योंकि हमारे पास ये सबसे बड़ी परत जो हम लगाते हैं, ये हमने लिया कार्डबोर्ड का। कार्डबोर्ड हमारा कार्बन होता है। लोगों के जो डाउट है, इसमें केमिकल होता है। भाई कोई केमिकल नहीं होता, क्योंकि हम केमिकल अगर बनता भी है केमिकल से, तो हम इसमें इतना किचन कचरा, अपना ऑर्गेनिक चीजें, पत्तियां भी सब कुछ डालेंगे, मिट्टी, अपनी सबसे बड़ी मातृभूमि की मिट्टी डालेंगे, उससे सारे केमिकल धुल जाते हैं। जो लोगों के डाउट आ जाते हैं कि गत्ते में हमारे इसमें बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं, भाई दिखा। और खाद, इसी कार्बन की खाद से हमारे इतने इतने केंचुए होते हैं कि हम आपको जब भी कोई इस तरह की वीडियो दिखाते हैं तो उसमें केंचुए भी दिखाते हैं, कितने सारे केंचुए हो रहे हैं। तो ये अपने दिमाग से डाउट दूर कर दीजिए, क्योंकि हम खाली इसमें सब्जियां नहीं लगा रहे हैं। जो लोगों के डाउट होते हैं कि गत्ते में सब्जियां क्यों लगा रही हैं, गत्ते तो हमारे केमिकल होते हैं, बिल्कुल खत्म कर दीजिए ये परेशानी। क्योंकि हमने सालों से सब्जियां इन्हीं कार्बन की खाद से खाई है, इन्हीं गत्तों की खादों से सब्जियां खा रहे हैं। भाई हमको तो देख ही रहे हैं आप, और सालों से आपको हर रोज कोई वीडियो ऐसी नहीं है जो आपको दिखाते ना हो। अब ये हमारी क्या है, राइस हस्क, जो पूरी दुनिया राइस हस्क मिट्टी में मिला रही है ठंडक लेने के लिए। भाई पूरे गर्मी, ये हमको पूरे साल गर्मी में हमको ठंडक दिया। कूलर की घास पुरानी जब ये सड़ जाती है तो आपको ये देखिए इतनी मिल्ट हो जाती है कि राइस हस्क भी क्या होगी, बिल्कुल ये गल जाती है। अभी पानी पड़ेगा तो बिल्कुल ही गल जाएगी। तो हम इसको भी कभी आज तक नहीं फेंके हैं, इसको भी संभाल के रखते हैं इन बोरियों में भरने के लिए, क्योंकि हमें मेन चीज कवर करनी है, बोरियां। और जब सब्जियां लगाएंगे तो मेन आ जाएगी ऊपर हल्की सी मिट्टी। जो लोगों के डाउट है कि भाई मिट्टी, बोलती हैं मिट्टी कहाँ, इतनी मिट्टी भी तो लगाई, तो भाई बीज तो बिना मिट्टी के नहीं होंगे ना, तो इसलिए मिट्टी भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमने अब इसमें कूलर की घास भर दी। कोई वजन का एक हाथ से उठा ले आदमी, क्योंकि हमको ये भी है ना कि जो लोगों के डाउट है कि हम इसमें क्या भर रहे हैं, फिर हम इसको उठा के कैसे रखेंगे और गल जाएगा। तो हर चीज आपको दिखाएंगे भर भर के और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये क्या है, हमारे पीपल की पत्तियों की लकड़ियां, पीपल की पत्तियों की लकड़ियों की और पीपल के पत्ते से हम खाद बनाते हैं। इससे नंबर 1 क्वालिटी की हमारी ये किचन जो लीफ कंपोस्ट होती है, ये लीफ कंपोस्ट हमारी गर्मियों की वरदान है सारे पौधों के लिए। जो हमारे साल भर आप पौधे देखते हैं, कहीं से पौधों में पीलापन नहीं दिखेगा, कहीं सब्जियों में आपको सब्जियों की सड़न की शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि लीफ कंपोस्ट में होती है ठंडक। और हम इसमें पत्तियां भर भर के, सारे गमलों में पत्तियां भरते हैं पीपल की जमानों की पुरानी पत्तियां होती हैं, और पीपल की पत्तियों में ऑक्सीजन होती है सबसे बड़ी चीज।
तो ये हमारे पौधों में ऑक्सीजन भी देता है और पूरी ठंडक भी देता है। तो ये बिल्कुल बुरादा है, बिल्कुल। ये देखिए, ये हमारा पीपल के पत्तों का पूरा कंपोस्ट है। ये पूरा मतलब जो हमारे घर में हम बोरियों भरते रहते हैं, धीमे धीमे उसमें नमी बनती जाती, पानी का छिड़काव करते रहते हैं, वो लीफ कंपोस्ट बन जाती है। ये हमने पूरा ये भर दिया। अब फिर से हम इसमें ब्राउन पेपर की परत लगा देंगे, क्योंकि हम लोगों की जो है कि ग्रो बैग भरने का तरीका आपको हम बताते हैं। ये ग्रो बैग आप भरिए, गारंटी है इसमें। आपकी जो लौकी की आप साधारण सब्जियां लगाते हो, साधारण ग्रो बैग में जो लगा रहे हो, उसके तुलना इसकी करो, बराबरी बराबरी करो। इसका रिजल्ट देखो और उसका रिजल्ट, दोनों मैं नहीं कहूंगी, आप उस ग्रो बैग में लगाओ सब्जी। एक देखने के लिए विश्वास जो होता है, लोगों की जो शिकायतें होती हैं वो करने के लिए मैं बता रही हूँ। एक बार ट्राई जरूर करना, उस वाले ग्रो बैग में लगाना, फिर इसमें लगाना, और सेम मेथड देखना। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी, ये देखिए बिल्कुल घर का ताजा कचरा है, बिल्कुल ये हमारा 100% ऑर्गेनिक ताजा कचरा है। इससे हमारी इतनी अच्छी सब्जी की हार्वेस्टिंग होती है, इतनी अच्छी सब्जियां हम लोग को पूरे साल भर खाने को मिलती हैं कि आप सोच नहीं पाओगे कि हमारा ऐसा जुगाड़ होता है। ये अब आप सोच सकते हो कितना बड़ा ये ग्रो बैग था मेरा। अपनी आंखों से आपने देखा इस ग्रो बैग को, और देखिए पूरा गार्डन का कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा, हम लोगों का ये एक समझ लीजिए बेनिफिट होता है। अब इसमें हमारी आज सब्जियां भी हम आपको भी लगा के दिखाएंगे, और उसके बाद जब ये 3 महीने बाद ये बोरी जो हमारी 4 महीने 6 महीने में, जैसे हम लोग और गमले रिपोर्ट करते हैं कि आज हमें रिपोर्ट करना है, लौकी लग चुकी, फसल हो गई, तो अब इसकी लौकी की हटा देनी बेल। उसके बाद आप इसको देखना और बाजार की खाद लेके देखना, दोनों सब कुछ बताऊंगी। तब आप देखना कि गजब की, मतलब पूरी दुनिया में सोने जैसी जो खाद होती है, हमारा ब्लैक गोल्ड जिसको बोलते हैं, बिल्कुल डायमंड, ब्लैक डायमंड बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, वो आप देखना क्या अमृत बन के निकलेगा। क्योंकि हमने इसमें पूरे सब्जियां भी लगा डाली और पूरी खाद भी बना दी, तो आपने पूरे साल भर सब्जियां भी खा ली इसकी, और पूरे साल भर आपने इसमें खाद भी बना दी। ये हमारा रिजल्ट आता है 100% वाला। पूरा आपको दिखा रहे हैं मेथड, कोई मेथड ऐसा नहीं होगा जो हम आपको नहीं दिखाएंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे। अभी आपको सब्जी भी इसमें लगा के दिखाएंगे। अब मेथड आया सब्जियों का, तो हमारे पास इस समय लगे हैं बैगन, बहुत सारे बैगन लगी है, तुरई लगी है, मिर्चे लगे हैं। यहाँ देखिए, ये हमारे बैगन लगे हुए हैं, बैगन हमने बोए थे। ये हमारी तुरई, ये लगी है मिर्चे, ये मिर्चे लगे हुए हैं, और हमारे कद्दू यहाँ हमारे ये कद्दू लगे हुए हैं, और ये तुरई लगी है। इसका भी मेथड सेम है, पूरा मेथड सेम। पूरा कचरा हमने, क्योंकि थर्माकोल की पेटियां जमानों से देख रहे हैं, फ्रिज नहीं होते थे, लोग इसमें बर्फ अपनी स्टोर करते थे, तो ये थर्माकोल के डब्बे जो होते हैं वो हमारी गर्मी में ठंडे होते हैं, और सिर्फ कचरा है, ये मैंने कहीं से खरीदा नहीं है। खैर किसी को विश्वास तो होना ही नहीं है इस चीज का, क्योंकि मुझे आदत है कूड़ा बटोरने की। तो मैं, मेरे गार्डन में आप सालों से कूड़ा ही देख रहे होगे, तो मैं, मेरे को जहां कबाड़ में इस तरह की, क्योंकि देखिए सब बोरियां, सब ये डब्बे टूटे फूटे हैं, लोग फेंक देते हैं, और मेरे को लगता है थोड़ा बहुत तो मेरा काम चल ही जाएगा, जब तक टूटेगा नहीं जब तक काम चल जाएगा। तो मैं तो कबाड़ उठा लाती हूँ, मुझे कोई शर्म भी नहीं आती उठाने में। आप देखिए, ये जड़ों में बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाएंगे, देखिए जड़ हमारी साफ ऐसे निकल आई। अब हमारे ये कितना बड़ा बैग है, इसमें हमको सिर्फ 2 बैगन के प्लांट लगाने हैं, क्योंकि अगर आपको हैवी हार्वेस्टिंग चाहिए तो इतने बड़े बैग में 4 पौधे लगा दोगे तो वो नजदीक हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा। इसके लिए हमको सिर्फ 2 बैगन के प्लांट ही इसमें लगाएंगे, फिर आपको रिजल्ट हम दिखाएंगे गजब का। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, जो लोगों के सवाल आए थे, आपने इकट्ठे बो दिए, अलग कैसे करेंगे, अपनी आंखों से देख लीजिए कैसे मैंने इसको अलग किया, क्योंकि सबके कमेंट आते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कि आपने इकट्ठे इतने सारे बीज बो दिए, अब इसको अलग कैसे करेंगी। आपकी आंखों के सामने देखिए, ग्लास में लगाए थे, और 5-5 6-6 इसलिए लगाते हैं क्योंकि कुछ बीज इसमें मर जाते हैं। तो ये देखिए हमारा बीज तैयार हो गया। अब हमने ये देखिए बीज, इसको सबसे पहले लेना है और इनकी जड़ों को सबसे पहले मजबूत करेंगे, कि जिससे कि ये हमारा बिल्कुल भी कहीं से डैमेज ना होने पाए प्लांट। अब ये हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है, ये एक प्लांट लगाया। अब इसके बाद ये दूसरा प्लांट लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 2 प्लांट ही इसमें ग्रो करने हैं, बाकी फिर से हम इसमें कहीं और अपना एक और ग्रो बैग लगाएंगे। हमारे पास तो बोरियां ढेर सारी लगी हुई हैं। देखिए कैसे इनको जड़ों को अलग किया जाता है, मट्टी ली जाती है, मट्टी से ही इनको, मट्टी सहित इनको अलग किया जाता है, बिल्कुल चोट नहीं पहुंचती इनकी जड़ों में। सब कुछ मेरा आपके सामने लगा रहेगा। बस अब ये हमने लगा दिया बैगन का पौधा,
फिर इसमें अब थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी मजबूत करने के लिए, पौधों को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, कहीं से जरा सा भी, क्योंकि हमारा अभी सभी मेन कचरा है और कचरा इतनी जल्दी ये जमता नहीं है, ठीक है, कचरा जमता नहीं है, इसके लिए हम लोग को मिट्टी जरूरी होती है लगानी। अब अपनी आंख मात्र की मिट्टी, अब हमने इसमें बैगन के अपने प्लांट लगा दिए मजबूती के लिए, और ये हमारा हो गया बैग तैयार। ये हमारे नीचे से बेस जो होता है, मेन बेस होता है, अगर बेस टच करेगा जमीन में तो बोरी का हिस्सा नीचे वाला भी गलेगा, क्योंकि पानी प्रॉपर पड़ता रहेगा, तो ये हिस्सा गल सकता है। तो इसके लिए हमने फ्री का जुगाड़, ये स्टैंड हमारे सोने से भी ज्यादा कीमती स्टैंड है, कहीं नहीं मिलने वाले, ये हमारे टेरेस में खाली मिलेंगे फ्री के, क्योंकि ये फ्री के हैं। अब ये देखिए, ये हमने अपने टेरेस में, पूरे टेरेस में हमने सिर्फ ये स्टैंड लगा रखे हैं। ये स्टैंड हमारा इतना मजबूत होता है, ना कभी टूटता है ना कभी गलता है, शानदार सब्जियां, शानदार बोरियां, और ये हो गया हमारा तैयार। अब आप बताइए, हमारा वीडियो में क्या आपको कुछ डाउट लगा? ये हमारी असली गार्डनिंग होती है। ये सबसे बड़ी चीज, आज इसको हम हल्का सा 1 घंटे की, हमने तो शेड भी लगा दिया है कॉटन के चद्दरों से, तो आज इसमें हम थोड़ा सा शेड रखेंगे, जिससे कि हमारे भी कोमल कोमल से प्लांट है खराब ना हो जाए। आज जी भर के पानी पिला देंगे बस। इसके बाद अपने आपके मन में जो भी शंका हो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं वो भी दूर कर दूंगी, क्योंकि अभी तक मेरी गार्डनिंग सालों से इसमें चलती थी और बराबर चलती रहेगी जिंदगी भर। जब तक मेरा गार्डन है, जब तक ये बोरियां मेरी 100% ऑर्गेनिक ही होती हैं, कभी नहीं फटती। लोगों का डाउट था फट जाती हैं, ये कभी नहीं फटती। मेरी पूरे गार्डन में आप देख लीजिए, पूरे गार्डन में नजर घुमा लीजिए, पूरे गार्डन में सिर्फ इन बोरियों में हल्दी, तुरई, लौकी, कद्दू सब कुछ लगाती हूँ। सर्दियां भर मेरी सारे गुड़हल, तुलसी, मीठा नीम सब कुछ इसमें लगा हुआ है। अब आ गई गर्मियों की, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, प्लांट जल रहे हैं, गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है, तो आज हमने गर्मी का प्रकोप भी दूर कर दिया। आज हमने बोरियों में पौधा लगा के दिखा दिया, आपके ये भी डाउट दूर कर दिए। अब ये बोरी में भी हमारे शान से सब्जियां लगेंगी, आप खुद अपनी आंखों से देख लो। अब ये बोरी हमने क्या वजन है, देखिए इसमें क्या वजन है, कुछ वजन हुआ हमारे टेरेस में, कोई वजन हुआ? कोई वजन नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें कचरा भरा है। कचरा अभी सूखेगा तो और हल्का होगा। तो ये हमारे होता है हल्की गार्डनिंग, बिल्कुल जीरो बजट गार्डनिंग, बिना मिट्टी के, बिना खाद के, बिना गमले के, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ घर का कचरा बटोरा है, कचरा ही भरा है, सब कुछ अपने घर का ही लगाया है। लौकी के पौधे यहाँ पे भी लगा रखे हैं, ये देखिए, ये अभी अभी जैसे अभी आपको लौकी का पौधा दिखाई हूँ लगा के, ये देखिए ये लौकी का पौधा लगा है। और जो डाउट लोगों के होते हैं, जो बोरियां फट जाएंगी, तो ये ऐसे कवर आ जाता है काम। इसमें भी हमारी ये ठंडक ठंडक कूल कूल पहुंचाता है। यहाँ बेला लगा है, यहाँ बैगन देखिए बोरियों में लगा है, यहाँ बैगन बोरियों में लगा है, अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। यहाँ टमाटर लगा हुआ है, सब फ्री की बोरियां, सब कुछ फ्री का। मिर्चे भी खूब ढेर सारे लगे हुए हैं, सब कुछ हमारा फ्री का ही जुगाड़ चलता है पूरे गार्डन में। तो चलती हूँ फ्रेंड।